सज्जनों और देवियों, आप लोगों ने सदूर कबीर का एक भजन सुना और भजन का अर्थ बहुत सरल है। शिष्य गुरु से निवेदन करता है, गुरुदेव हमारे दिन कैसे कटेंगे इसके लिए जतन बताए जाना। दिन तो सबके कटते हैं, लेकिन सुख में कटते हैं कि दुख में कटते हैं, यही फर्क है। सुख से दिन कटे, दुख से न कटे। भोजन न मिले तो दुख से कटेगा, कपड़े न मिले तो दुख से कटेगा, छप्पर की भी छानी ना हो तो दुख से कटेगा। लेकिन ये करीब करीब मिलते हैं। दुख तो मन का है सबका। पति पत्नी दोनों गाल फुलाए बैठे हैं, पत्नी से पति, पति से पत्नी बात नहीं कर रहे हैं, और कोई एक बोल दे तो दूसरा कुढ़ जाता है, क्रुद्ध। पुत्र से बात करने का मन नहीं होता है, पिता से बात करने का मन नहीं होता है, भाई भाई दोनों अपने आप में डूबे हैं। एक साथ बैठ करके हंसना बोलना बंद है, क्योंकि अंदर में गांठ हो गई है। वो गांठ कैसी है? भ्रम की है। हमारा सुख ये लूट रहा है, हमारे सुख में बाधा डाल रहा है। ये भ्रम सबको चीज और सम्मान की कामना, और इसमें दूसरे को रोड़ा समझ करके सबका मन खराब है। विरल है जिसका मन निर्मल है। मन के नरक में सब जी रहे हैं, वह धन्य है जो मन के नरक में नहीं जीता है, स्वर्ग में जीता है, निर्मल मन में जीता है। क्षणिक उत्तेजना आ जाए, क्षणिक भूल हो जाए, कोई बात नहीं, अस्थाई नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, जहाँ आप संबंधित हैं वहाँ क्षणिक भ्रम हो जाए और क्षणिक मन में क्लेश आ जाए, द्वंद आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो अस्थाई ना हो। क्षणिक भी न आए, ये पूरी दशा आए ही ना। भ्रम जब नहीं रहता है तो आता नहीं है। भ्रम में सब जीव जी रहे हैं। भ्रम ही सब जगह रहा समाई, भ्रम छोड़ी कतहूँ नहीं जाई। सब भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम के कारण दुखी हैं। देहासक्ति, विषयासक्ति, भोगासक्ति, संसार की चीजों का मोह, ये दिमाग पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि आदमी सत नहीं समझता है, दूसरे के लिए संदेह ही संदेह बनाए रखता है। कौवा चारों तरफ डरता रहता है। इसी प्रकार दुर्बल हृदय आदमी सबसे डरता रहता है और समझता है सब हमारे सुख में बाधक है, और इसी को लेकर के कलह बना रहता है और आदमी दुखी रहता है। इस दुख को मिटाने वाला कौन है? कोई भगवान परमात्मा देवता आकाश में नहीं जो आपके दुख को मिटा दे। आपको खुद मिटाना है, समझ ठीक करना है। समझ ठीक हो जाने से जीवन की व्यवस्था अच्छी बन जाती है। अगर तकलीफ मन में है तो हमारे समझ की कमी है, कहीं कसर है तब तकलीफ है। दूसरे के कारण हम दुखी नहीं हैं, अपनी बेसमझी के कारण दुखी हैं। दूसरा हेतु हम मानते हैं, दूसरा हेतु है। किसी ने हमें कुछ कह दिया है इसलिए दुखी है। कह दिया है, उसका विचार, उसका भ्रम हुआ होगा, जैसे भी कहा हो,
वो सच भी कह सकता है हमारे में गलती हो। दुख होना तो अपनी कमजोरी है, अहंकार आपको है इसलिए दुख हुआ है। आप सबसे सम्मान पाने के अधिकारी नहीं हैं। जो हमारे मन में होता है हमें सबसे सम्मान मिलना चाहिए, इसको दिल से निकाल दो। पुत्र से भी सम्मान की इच्छा क्यों करते हो? शिष्य से भी सम्मान की इच्छा क्यों करते हो? शिष्य का मतलब है जो शासन माने, शासन का मतलब है उपदेश। तो आपका काम है उपदेश कर दो, जितना मन पाएगा वो मानेगा। वो आपको पूज्य माने, सेवा करे, आदर करे, अदब करे, ये ख्वाहिश क्यों करते हो? आपका काम है उपदेश कर दो, बता दो बात, वो अपना कल्याण करे बस। ये ख्वाहिश क्यों करते हो आपको कुछ माने? ख्वाहिश करोगे तकलीफ पाओगे। पुत्र से क्यों ख्वाहिश करते हो कि वो बात माने? नहीं मानता है तो बैरी हो गया। समझ जैसी है वैसा करता है, अपने को ठीक करो। आप सरल हो जाओ तो दूसरा सरल होगा। हम स्वयं सरल हो जाएं तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। अब आस पास के लोगों में जिनकी समझ होगी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन हमारी सरलता नष्ट है, हम अकड़बाज हैं, ऐंठ रहे हैं, कटुका रहे हैं, मन में गांठ बनाए हैं कि अमुक हमारा बैरी है। ये गांठ अपने को गड़ेगी और दर्द देगी, और कुछ दिन में कुछ रहने वाला नहीं। बड़े बड़े रागी द्वेषी को मैंने देखा और सपना हो गए। बड़े बड़े अहंकारी उठे और वे थोड़े दिन में ऐसे बुझे कि हद। अलखी नाम के एक यादव थे, तब यादव नहीं कहा जाता था, अहिर ज़्यादा कहा जाता था। अलखी, अलखी को मैं देखा नहीं था, अलखी के पुत्रों को देखा था। मस्त शरीर के, रास्ता चलें तो रास्ता छोड़ देना पड़ता था उनके सामने, हट करके चलो। उनका जानवर किसी के खेत में चरता है, वो हटा नहीं सकते थे। धनी भी, बलवान भी। अलखी, अलखी बहुत प्रसिद्ध अलखी। दूसरे वर्ग ने मार करके नदी के पार ला करके लकड़ियों पर रख करके आग लगा दी और जल गए। अलखी दिन ही में जला डाले गए। उनके लड़कों की मस्तानगी पीछे भी बनी रही बहुत दिनों तक। फिर धीरे धीरे सब स्वप्न हो गया, कोई नहीं। ये तो छोटा है अलखी फलकी। बाबर, औरंगजेब, चंगेज खां और समुद्रगुप्त, कितने नाम लिए जाएं, जो हजारों लाखों की सेना लेकर के चलते थे। जाके चलते रौंदे परा धरती होत बेहाल, सो सामत घामे जरे पंडित करो विचार। जिनके चलने से जमीन में रौंदे पड़ जाते थे, रास्ते पड़ जाते थे, और धरती बेहाल हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। अर्थ है धरती के जीव सब परेशान हो जाते थे। वह शूरवीर, बाण लगा, तलवार लगी, गोली लगी, धूप में पड़े, छटपटा छटपटा के मर गए। बड़े बड़े अहंकारी, थोड़े दिन में उनका अहंकार टूट गया। जवानी का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, धन का अहंकार, सम्मान का, गुरुओं का। ऐसे ऐसे गुरु महाअहंकारी, सीधे मुंह बात नहीं। मालूम होता है इनका ईंट पत्थर का जो मंदिर है वो अजर अमर है, और इनकी काया अजर अमर है। कितने अहंकारी गुरु बीमार हुए, मरे, कोई पूछने वाला नहीं। कहीं भी यह प्रकृति किसी के अहंकार को सहती नहीं है,
जास नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस गर्भ सके सहारी। साहब ने कहा है, जिसका नाम ही गर्भ प्रहारी है वो तुम्हारे गर्भ को कैसे सहेगा। गर्भ प्रहारी कौन है? अहंकार को मिटा देने वाला कौन है? प्रभु किसी के अहंकार को रहने नहीं देता है। भक्त लोग कहते हैं ऐसा कोई प्रभु नहीं बैठा है कि सबके अहंकार को मारे। वस्तुतः संसार की रचना ही ऐसी है कि इस संसार में किसी का अहंकार सुरक्षित नहीं रहता है। बलवान शरीर है, धीरे धीरे गल जाता है। सौंदर्य माधुर्य है, थोड़े दिन में उड़ जाता है। सम्मान प्रतिष्ठा है, थोड़े दिन में खत्म हो जाती है। पद है, ऊंचे ऊंचे पद हैं, थोड़े दिन में उतर जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है। कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, जिनके दरवाजे पर सुबह से ही लाइन लगती थी मिलने वालों की, रिटायर होने पर कोई पूछने भी नहीं आता। ये संसार की दशा है, कुछ रहता नहीं है किसी का। प्रकृति का नियम अहंकार संहार करने वाला है। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि किसी का अहंकार रहने वाला नहीं। इसलिए जो जितना असलियत को समझता है वो उतना विनम्र होता जाता है। पूरी असलियत को समझ लेने वाला अत्यंत विनम्र हो जाता है। ऊंचे स्वर में बोलने की गुंजाइश नहीं है, गर्व करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सुख से रहो, जीवन सुख से बीते, इसके लिए विनम्र रहो। सबसे विनम्र रहो, बच्चे से भी विनम्र रहो। विवेक से देखा जाए तो सब जीव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। मर्यादा से, अवस्था से, योग्यता से कुछ छोटा बड़ा माना जाता है, उसकी मर्यादा होती है, वो भी ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलता। वो वैसा मानने से लोगों का हित है। लेकिन विवेकवान अंदर से माने रहते हैं कि सब बराबर है। जिसको हम छोटा कहते हैं, उम्र में छोटा है, पद में छोटा है और योग्यता में हमारी कोई विशेष योग्यता, उसकी कम योग्यता है, लेकिन तो भी मूलतः छोटा बड़ा नहीं है। सब जीव बराबर है और सब में अहम भाव है। कोई अपने अहंकार को झुकाना नहीं चाहता है। इसलिए बच्चे के अहंकार की भी आपको सुरक्षा रखनी चाहिए, उसके अहंकार को ठेस नहीं देना चाहिए। अपने को संभालो, सबसे विनम्र होके चलो, भोगों की लालसा न करो। इतना पैसा आपके पास जमा रहा है, इतनी चीज रहा है, अच्छी अच्छी चीज सब आपके पास रहना चाहिए। घर में जो अच्छी चीज है वो ज़्यादा आपके पास रहना चाहिए। अच्छा अच्छा आपको केवल खाना चाहिए। ये सब दिमाग से निकाल दो। अच्छा खाना तो क्या है, गरीबों का खाना अच्छा खाना है। सूखी रोटी और सब्जी ये अच्छा खाना है, और सब्जी में मसाला भी न पड़ा हो तो और अच्छा खाना है, तेल न पड़ा हो तो और अच्छा खाना है। आप लोगों की सब्जी में तो तेल तैरना चाहिए। कढ़ाई में तेल तैरता है चारों तरफ, और मिर्चू लाल लाल, मिर्चू मीठू तेल खूब जोर से। ये सब समझो, इसको घटाओ, सादा खाओ। अच्छा भोजन क्या है? भूख अच्छा भोजन है। बढ़िया व्यंजन हो, भूख ना हो तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। और अगर भूख है, केवल भात हो, केवल रोटी हो तो भी बहुत मीठा लगेगा। एक राजा सैर करने निकला, दूर तक चला गया जंगल में, घोड़ा मचल गया, उसको भूख लगी।
नौकर पीछे पीछे आया। उसने कहा कि बहुत भूख लगी है। तो नौकर ने कहा, हुजूर यहाँ तो कुछ फल भी नहीं दिखाई देता है पेड़ों में। तो थोड़ा सा चना वो रखे था घोड़े को खिलाने के लिए। कहा, हुजूर थोड़ा सा चना हमारे पास है घोड़े खिलाने के लिए। कहे, चना क्या होता है? कि हुजूर एक अन्न होता है। कहे, लाओ देखे। तो खाने लगा। तो कहे, तो बहुत मीठा होता है जी, अभी तूने कभी नहीं बताया मुझे। तो कहे, हुजूर आपको भूख लगी है इसलिए मीठा है। अब अगर ऐसे में आपके टेबल पर इसको रख देता तो आप मुझे गाली भी देते कि बेवकूफ़ कहीं का मैं घोड़ा हूँ जो चना खाऊंगा। लेकिन भूख लगी है तो मीठा लगता है चना। वैसे चना उत्तम भोजन है। चना से रोटी बनती है, चना से सत्तू बनता है, भुना हुआ आटा पानी में मिला के खाया जाता है। चना का भुना बनता है, और चना का बेसन बन करके और कुछ बनता है। चना अन्नों में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे रजोगुणी आदमी को चना अच्छा नहीं लगेगा। भूख लगी थी तो चना मीठा लगा। अच्छा भोजन भूख है, कड़ी भूख लगेगी तो भोजन मीठा स्वाभाविक लगेगा। और जहाँ ज़्यादा डट करके खाए फिर वो जहर हो जाएगा। रुक जाओ, रुकना जानो कहाँ रुकना चाहिए। तो अच्छा खाऊं मैं, सबसे अच्छा खाऊं। कितने घरों में मैंने देखा है, घर के मालिक हैं तो उनके लिए अलग बनता है। मोटा चावल सबके लिए बनेगा तो उनके लिए महीन चावल बनेगा। साधारण सब्जी सबके लिए बनेगी तो उनके लिए विशेष सब्जी आएगी। ये बहुत गलत है। चाहे घर का मालिक हो चाहे गुरु हो, ऐसा सब करता है वो अच्छा नहीं करता है। सबके साथ जो हो वही ठीक है। सहज रहो, अपने को सहज रखो, मन की गांठों को तोड़ डालो। देखो सुख आपके पीछे पीछे घूमेगा। मन की गांठ, कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियां ये गढ़ती हैं। किसी से वैर बनाए, किसी से मोह बनाए, ये राग द्वेष का कांटा सबके चित्त में है। सबको निकालना, अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है। हम ज्ञानी हैं तो हमारे चित्त में नहीं है, नहीं है तो अच्छा है। ज्ञान होने से खाली राग द्वेष के कांटे नहीं निकलते हैं। जब ग्लान करे, सोचे, समझे, इस पर ध्यान दे और निकाले तब निकलते हैं। राग द्वेष के कांटे सबको चुभते हैं। जब राग द्वेष के कांटे न चुभें तब समझ लो जीवन की पूर्णता है और इसी में आनंद है। और ये आपको करना पड़ेगा। संत गुरु केवल रास्ता बताएंगे। परमात्मा कोई होगा कृपा कर देगा तो हमें सुख मिल जाएगा। परमात्मा बेचारा क्या कर सकता है। परमात्मा तो आप बनाए हैं, बहुत परमात्मा बनाए हैं। सब मतों के भगवान अलग अलग हैं और भगवानों को इतना आडंबर कर डाला गया है कि हद है। परमात्मा आत्मा है, सब आत्मा परमात्मा है और आपको खुद अपना काम करना है। कोई बाहर से परमात्मा करने वाला नहीं है और न आपको कोई शैतान है जो रोक दे। काल निरंजन सबको भटका रहा है। काल निरंजन कोई जानवर नहीं है। काल निरंजन है अपने मन का विकार, वही भटका रहा है। लेकिन वो कोई जानवर नहीं है कि वो जबरदस्त स्वतंत्र सामने खड़ा हो जाए। वो हमारे मन का भ्रम है। हमारे मन का मोह, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अज्ञान, ये केवल भ्रांति है। भ्रांति से वो जबरदस्त है। भ्रांति मिट जाओ कुछ नहीं है। जैसे अंधकार, घोर अंधकार, डंडा लाठी से, बंदूक तलवार से जाने वाला नहीं।
लेकिन प्रकाश जला दें तो अंधकार खत्म है। इसी प्रकार हमारा अज्ञान घोर अंधकार है और उपाय से जाने वाला नहीं, ज्ञान प्रकाश से ही जाएगा। संत गुरुजन ज्ञान देते हैं कि तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम्हारा स्वरूप निर्मल है, तुम्हारे में कोई दुख नहीं है, तुम देह नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो। तुमने दुख बनाया है देहाभिमान करके और देह संबंधित चीज़ों का अभिमान करके, कुल मिला करके काला सांप शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं राम ही भजे बिचारी। काला सांप सबके शरीर के अंदर में है, जो झार झारा सबको खा रहा है। ये काला सांप अहंकार है। अहंकार के बस हो करके पिता पुत्र से नहीं बोलता है, पुत्र पिता से नहीं बोलता है, भाई भाई से नहीं बोलते हैं, पति पत्नी नहीं नहीं हैं, सास बहू देवरान जेठान आपस में बात नहीं करती। अहंकार के कारण सब मनुष्य अपनी बुद्धि और अपना सदाचार ऊंचा मानते हैं। सबसे हमारी बुद्धि अच्छी है और दूसरे के सदाचार से हमारा सदाचार ऊंचा है। ये अहंकार सबको है और ये भ्रम है। सबके पास बुद्धि है, सबका सदाचार है। हमें अपने सदाचार को ठीक करना है और अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। अहंकार का ज्वर सब पर चढ़ा है। अपने अहंकार के ज्वर को उतारो। हंता माँ सब ही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरुमुख दृष्टि अबाध। हंता में सब ही पड़े, अहंकार में सब पड़े। हंता देखे साध, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। साधु कौन है? जो अपने अहंकार को देखे और उसको मिटावे, अपने दोषों को एक एक करके काट काट करके निकाले। सोनार सोना को गलाता है और उसमें और चीज़ें डाल करके उसके मैल को साफ कर देता है। इसी प्रकार अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को निर्मल करो। बढ़ई लकड़ी छीलता है, गढ़ता है, बनाता है, रंधता है, मांजता है, पॉलिश कर देता है, फिर कोई वस्तु बनती है चिकनी चिकनी, कितनी बड़ी। हमारा मन तो अपने आप अच्छा है, उसको हम और बिगाड़ देते हैं। और बिगड़े हुए मन को शुद्ध कर लो और उसको शुद्ध रहने दो। अपने आचार विचार खान पान सब में निगाह रखो। कुसंग पड़ गया, तमाकू खाने लगे, बीड़ी पीने लगे, गुटखा खाने लगे, मांस अंडा खाने लगे, शराब पीने लगे, ऐसे कुसंग से दूर रहो। अगर ऐसी कोई आदत आ गई है तो उसको निकाल दो। आपके मुंह में नशा की चीज़ नहीं जानी चाहिए, गंदी चीज़ नहीं जानी चाहिए। साफ सुथरे रहो। जीवन का सच्चा सुख बहुत सस्ता है, उसके लिए बहुत धनी होने की ज़रूरत नहीं है और न विद्वान होने की ज़रूरत है, न पूज्य प्रतिष्ठित होने की ज़रूरत है। उसके लिए तो मन को नरम करने की ज़रूरत है। अपने मन को नम्र कर दो और सादा जीवन व्यतीत करो। कम वस्तुओं में गुजर करने के लिए प्रोग्राम बनाओ। जितना बन सके कम से कम वस्तुओं में गुजर करना। थोड़े में सादा, सस्ता, सहज में गुजर करने की चेष्टा। मकान कितना बड़ा है, नींद कितनी आती है। मकान छोटा हो, नींद बढ़िया आवे तो क्या पूछना। झोपड़ी हो पड़ गए और नींद आती, रात भर सोए तो जानो कंचन भवन है। और कंचन भवन में नींद नहीं आती है तो नरकानल है। इसलिए चीज़ों को महत्व देते देते
हम लोगों ने अपने को बिगाड़ा है। हम समझते हैं चमचमाता हुआ 1000 रुपया मीटर कपड़ा पहने तब विशेषता है। 65 लाख का कोट एक बार रूस ने इंदिरा गांधी को दिया था, और मैं काशी में था, तो जहाँ मैं सुबह शाम घूमता था वहीं पंडाल लग गया एक दिन नेताओं का। तो विपक्षी नेता सब उसमें थे, कांग्रेस सत्ता में थी। तो एक प्रवक्ता बोल रहे थे, जैसे घर में होता है ईर्षा द्वेष कि उन्होंने ये किया उन्होंने ये किया, तैसे उसमें होता है। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी रूस गई थी, उनको 65 लाख का कोट मिला, तो 10,000 की सामग्री वे रख सकती हैं, इससे अधिक हो तो सरकार में जमा करना चाहिए। और उन्होंने जमा नहीं किया ये सभा में कह रहे थे। तो अब वो तो हम कानून नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कोर्ट है तो कोई वैसा धन तो नहीं है, तो एक व्यक्ति के सेवन की चीज़ है, और जिसको दिया गया है वो सेवन करे। कोई रुपया पैसा हो या और ऐसी चीज़ हो जो रख दिया जाए सरकार में और उसको फिर भुना करके रुपया कर लिया जाए, तो वो तो कानून भी मैं नहीं जानता, लेकिन सुना उनके मुख से। बहुत पुरानी घटना है कि इंदिरा गांधी को 65 लाख का कोट मिला और उन्होंने जमा नहीं किया, वो अपने पास उन्होंने रख लिया 65 लाख के कोट का क्या मतलब है? और रूस जैसा देश दे जो समाजवादी और साम्यवादी है। तो बहुत कीमती कपड़ा पहनने से क्या ठंडक जाती है? एक बार की बात है, एक बहुत संपन्न व्यक्ति घूमने गए थे, तो एक साल लाए थे, पतला सा साला, और बहुत सी चीज़ लाए थे। तो उन्होंने अपनी चीज़ें सब हमारे सामने रख दी और कहा साहब ये सब लाया हूँ कश्मीर से, साहब ये साल लाया हूँ। साल पतला पतला रहा। तो कहा साहब ये कितने का होगा, आप अंदाजिए। तो मैंने कहा मैं क्या अंदाज हूँ, आप जाने। कि नहीं साहब कुछ तो कहिए। तो मैंने कहा 60-70 का होगा। फिर वाह साहब इसका तो आपने इज्जतें ख़त्म कर दी ये 700 रुपये का है। पुरानी घटना है, आज तो पता नहीं कितने हज़ार की होगी। अब उसी समय मैंने 20 रुपये का एक कंबल खरीदा था गडरिया से। जो ये भेड़ चढ़ाते हैं, तो अपने हाथ से उन्होंने अपने भेड़ का बाल काट करके और सूत बनवा करके और कंबल बनाया था। तो 20 रुपये में मैंने ख़रीदा था, और वो भी मेरे आसन पर रखा था। तो मैंने कहा आज रात में मैं इसको ओढ़ के सोऊं और आप उसको ओढ़ के सो, देखो किसको ठंडी लगती है। कहे साहब हमें लगेगी, आपको नहीं लगेगी हम कहे तो मतलब क्या हुआ? कहे साहब यही तो मतलब है पैसा वालों का, जब खरीदने जाएं तो कितने ज़्यादा दाम का है, यही महत्व है हम लोगों का, बस और कुछ नहीं। काशी के एक व्यापारी ने बताया काशी में साड़ियाँ बहुत बनती, कपड़े बहुत बनते हैं, बनारसी साड़ी। तो बम्बई में उनकी दुकान चलती थी। तो कहें कि जब कोई आता है पैदल आया तो हम लोग जो उसका दाम बताते हैं 300, तो कोई कार से आया तो उसको 500 बताते हैं। अब जब कोई कहता है कि इससे अच्छी साड़ी, कहे हाँ अच्छी साड़ी है, तो दूसरा लाते हैं तो उसका 700 बताते हैं, रंग अलग है वो चीज़ वही है। कहते इससे भी ऊंची, हाँ इससे भी ऊंची है, तो 800-900 बताते हैं। तो साहब ये पैसे वालों से पैसा लेना रहता है और ग्राहक को लौटाना अच्छा नहीं रहता तो ज़्यादा पैसा दे करके लाए, ये धनवानों का रोग है। ये सब क्या है? यही सब भूल भुलैया है। तन ढकने के कपड़े चाहिए और भूख लगे थोड़ा भोजन चाहिए, और जो कुछ झोपड़ी और महल है सब बढ़िया है, सब मानो विशाल भवन है। अपने मन को निर्मल करो, किसी से बैर न रखो। बैर और मोह कहाँ होता है? अपनों में, दूसरे से नहीं होता। जितना संबंध होता है उसी में बैर मोह होता है। घर में ज़्यादा, पड़ोस में थोड़ा हल्का, फिर और जहाँ कहीं मिले जुले तो कभी थोड़ा मोड़ा वहाँ भी हो जाता है।
जिनसे कोई परिचय नहीं, संबंध नहीं, ना वहाँ मोह होता है ना वैर होता है। ज़्यादातर घनिष्ठता में होता है, क्योंकि घनिष्ठता जहाँ है वहीं अपना स्वार्थ धक्के में लगता है कि हमारा स्वार्थ धक्के में है। इनके कारण हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, इनके कारण हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये हमारे मार्ग में रोड़ा है, या हम जो चाहते हैं करवाना ये हमारा नहीं करते हैं। तो कुल मिला करके जो अनेक मनोविकार हैं वो अपनों में ही पैदा होता है। और यही समझदारी है कि स्वार्थ को और अहंकार को जीत करके रहो, जिससे वो मनोविकार न पैदा हो। जिस सुख को पदार्थों से चाहते हो वह सुख पदार्थों में नहीं है, जिस सुख मान में चाहते हो मान में नहीं है। आपके सामने कोई हाथ जोड़ ले तो आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ा सुख है संतोष में, सहन में, शांत रहने में, सह लेने में, सिर झुका लेने में, दूसरे की बुराई न करने में, दूसरे की बुराई में न पड़ो। अच्छाई की भी बहुत प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छाई की प्रशंसा कर देना थोड़ा ठीक है, बुराई किसी की करने की ज़रूरत नहीं है। लाई लगाई बुराई, किसी को नीचा दिखाने के लिए चेष्टा, ये सब अपने मनोविकार का परिणाम है। अपने मन को साफ करो, स्वच्छ निर्मल। निर्मल मन सदैव आनंद कंद होता है। जीवन जीने का तरीका यही है। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव जीवन जीने का तरीका बताइए। जतन बताए जइयो। गुरु तो जा रहे हैं, वो अपने बोध में है, बता दिए शिष्यों को, तुम लोग करो अपना काम। शिष्य कहता है, महाराज आप तो पार हो गए, आप क्लेश मुक्त हैं, लेकिन हम कमज़ोर मन के हैं, थोड़े थोड़े में कंपित होते हैं, राग में, द्वेष में, मोह में, माया में, वासना में कंपित हो जाते हैं। कैसे हमारे में दृढ़ता आए? करते करते दृढ़ता आती है। त्याग भाव में सुख निश्चय होगा, सहनशीलता में सुख निश्चय होगा, गम खाने में, संतोष करने में सुख निश्चय होगा। तो धीरे धीरे उधर पुरुषार्थ होगा, मेहनत करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, अध्ययन मनन वैसा करेंगे तो आध्यात्मिक बल बढ़ता जाएगा। एक लागे कोई धनी नहीं होता है, एक लागे कोई विद्वान नहीं होता है, एक लागे कोई पूरा संत नहीं होता है। संत का अर्थ ही है सत्य में स्थित। तो एक लागे कोई सत्य में तो नहीं स्थित हो जाता है, धीरे धीरे होता है। और जो करता नहीं है वो कभी नहीं होता है। करने से होता है लेकिन समय लगता है। आप सत्संग में लगते हैं सच्चे दिल से तो भले आपको लगे अभी फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा। आप समझ नहीं पाएंगे, फ़ायदा होगा। कुछ दिन में आपको पता लगेगा कि फ़ायदा हुआ। कई बातों से जिसमें आप उद्वेगित हो जाते थे अब उतने उद्वेगित नहीं होते हैं। कई बातों में प्रभावित होकर के व्याकुल हो जाते थे, अब उतने व्याकुल नहीं होते हैं। ये प्रत्यक्ष सत्संग भक्ति का प्रभाव है। और इसी को खूब करता जाए तो ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि बिल्कुल प्रभाव, मन के प्रभाव, मन के विकारों के प्रभाव से रहित शांत आत्मा, जो मनुष्य की अभिलाषा है, अनंत सुख, निरंतर सुख, उठते बैठते चलते फिरते लेटे कहीं भी मन में क्लेश नहीं, कभी क्लेश नहीं। ये जो अभिलाषा है ये पूरी होगी इस साधना से ही, पैसे और दुनिया की चीज़ों से नहीं होगी। लोगों को भ्रम है कि जो बड़े ऐश्वर्यवान हैं वे सुखी होंगे, महाधोखा है। ऐश्वर्यवानों को सुविधा होती है, बस सुख नहीं होता। उनको भी अगर सुख होगा तो उनके चित्त की पवित्रता से ही होगा, धन से नहीं होगा। और सुविधा का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, बहुत बड़ा महत्व व्यवहार में गुजर बसर का है। हम जहाँ वहाँ पानी अपने आप आता है, सुविधा है।
ना वहाँ पानी हो, और 100-200 गज की दूरी पर कुआं वहाँ से भर के लाना हो। वो सुविधा नहीं है, लेकिन भर के लाएं, काम चल जाएगा, मूल आवश्यकता में अंतर नहीं पड़ेगा। पहले तो कहाँ कहाँ कुआं होता था, तहाँ से लोग लाते थे, इतनी सुविधा कहाँ थी। तो सुविधा भी बड़ा महत्व का नहीं है। हाँ है, जमाने के अनुसार सुविधा तो ठीक है, उपयोग उसका करना चाहिए, लेकिन वैसी सुविधा ना हो तो भी मूल बातों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अन्य बातों में भी समझ लीजिए, धन से सुविधा हो जाती है, सुख नहीं होता है। सुख तो मन का सुलझाव है, मन में शांति सुख है, उद्वेग शून्यता सुख है, हर्षित रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, ये चित्त के विकारों के कटने पर ही होता है। सबके चित्त में विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, देहाभिमान, अज्ञान, अविद्या, एक कूड़ा कचड़ा है, और इसी से सब जीव जल रहे हैं। इनको मिटाने से सच्चा सुख होगा।